हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे मेरिट लिस्ट के बाद आपको क्या करना है। आपने मेरिट लिस्ट चेक भी कर लिया होगा, आपके कितने रैंक आए हुए हैं, रिजर्व में आपका नाम है, अन रिजर्व में आपका नाम आया है, सब आपने चेक कर लिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी ने अपने मेरिट लिस्ट चेक कर लिए होंगे और मेरिट लिस्ट के बाद आपको क्या करना है वो सोच रहे होंगे, उस पर विचार कर रहे होंगे। तो उसी पे हम बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग, जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है उनको काउंसलिंग के लिए आना है। ध्यान रखिएगा कि सबको एडमिशन नहीं मिलेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मान लेते किसी सब्जेक्ट में 60 सीट्स और 200 या 300 नंबर में आपके नाम है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी लास्ट वाले, जाहिर सी बात। तो उन्होंने इसलिए सबका नाम दे रखे हैं कि वो चाहते हैं कि मैं दोबारा, मतलब उनका ये चाहते हैं कि मैं बार बार काउंसलिंग नहीं लूँ। जिनको जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो एक बार आएँ और काउंसलिंग कराकर चले जाएँ। तो ऊपर वाले जिनका रैंक है, मतलब टॉप 60, टॉप 100, टॉप 150 में जिनका नाम है उनका एडमिशन होने की पूरी चांसेस तो है ही। पर जिनका नाम लास्ट में है वो क्या करे, वो आपको डिसाइड करना, आपको काउंसलिंग के लिए आना है या नहीं आना है। पर हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप आना चाहते हैं, अगर आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया उनको बहुत बहुत बधाई है और आप काउंसलिंग के लिए आइए। काउंसलिंग के लिए आपको कब आना, आपके जो मेरिट लिस्ट होगा उसमें नीचे दिया गया होगा कि आपका काउंसलिंग 13 को या 14 को। जनरली साइंस वाले को 13 का होगा और ह्यूमैनिटीज वाले या सोशल साइंस वाले को 14 का होगा। तो आपको नीचे दिख जाएगा जहाँ भी मेरिट लिस्ट डाउनलोड करेंगे। मान लेते आप IMSc बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और तो IMSc बायोलॉजी वाला आप लिस्ट डाउनलोड करेंगे, मेरिट लिस्ट, उसके नीचे आपको दिख जाएगा आपको कब आना है, कहाँ आना है, कितने डेट्स को आना है, क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब उसी में आपको दिख जाएगा। तो आपको काउंसलिंग के लिए आना है। काउंसलिंग के लिए जब आप आएंगे तो आपको पूरे तरीके से काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। काउंसलिंग में क्या होता है, सबसे पहले आपको काउंसलिंग के लिए आना है और काउंसलिंग के आने के टाइम आपको अटेंडेंस लगाना है। मतलब वहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा, आपको 9 बजे तक पहुँच जाना। 9:15 से लेकर 10 बजे तक आपको अटेंडेंस लगाए जाएंगे। 10 AM तक, 10:15 से आपके काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि 9:15 से 10 AM तक आपको अटेंडेंस लगाना। अटेंडेंस कहाँ लगाना, CIS में, जहाँ आपके काउंसलिंग होंगे। वहाँ आपको मेरिट लिस्ट में नीचे दिख जाएगा लिखा हुआ कि आपके काउंसलिंग कहाँ होंगे। आपके काउंसलिंग होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के साउथ कैंपस में एक बिल्डिंग ही CIS, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज़ बिल्डिंग, जहाँ आपके क्लासेस भी चलेंगे एडमिशन के बाद। जिसमें आपके काउंसलिंग होंगे उसी में आपके क्लासेस भी चलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसी में आपके काउंसलिंग होंगे और वहाँ पर आकर आपको अटेंडेंस लगाना। अटेंडेंस कैसे लगाना है, कुछ नहीं करना है। जब टाइम हो जाएगा तो दीवार में, मान लेते हैं पीछे मेरा जो आपको दीवार दिख रहा होगा वॉल, उसमें डिपार्टमेंट वाइज लिखा रहेगा। मान लेते हैं आप बायोलॉजी से आते हैं तो बायो का इस साइड रहेगा, फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, तेलुगु, इस तरह से। तो आपके डिपार्टमेंट का जहाँ पे पोस्टर लगा रहेगा उसके नीचे डायरी, मतलब अटेंडेंस सीट भी रहेगा। अटेंडेंस में जाकर आपको सिग्नेचर करना। और ध्यान रखिएगा सिग्नेचर कैसे करना। मान लेते हैं आपका नाम OBC में भी आ रहा और जनरल में भी आ रहा है, तो दोनों में आपको अटेंडेंस लगाना है। और ध्यान रखिएगा बहुत सारे बच्चे सारे सब्जेक्ट में भी लगभग अप्लाई किए हैं, जितने भी वो एलिजिबल थे सब में अप्लाई कर दिए। तो सभी में भी आपको अटेंडेंस लगाना। मान लेते कोई बच्चे हिस्ट्री में भी किया, पॉलिटिकल साइंस में भी किया, सोशियोलॉजी में भी किया, तो आपको तीनों में लगाना। मतलब जितने सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया सभी में अटेंडेंस लगाना है। अगर आप OBC में आपका नाम है तो OBC में भी लगाना है, जनरल में नाम है तो जनरल में भी लगाना, ध्यान रखिएगा। अटेंडेंस लगने के बाद आपको अंदर बुलाया जाएगा, आपको अंदर जाकर बैठना है। अंदर भी सेम सिचुएशन, पोस्टर लगा रहता है डिपार्टमेंट वाइज, उस डिपार्टमेंट पोस्टर के सामने आप जाकर बैठ जाइए और फिर 10:15 से कॉल करेंगे डिपार्टमेंट वाइज। उस तरह से फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगा। फिर कॉल करेंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। जब डॉक्यूमेंट्स आपके चेक हो जाएंगे तो आपको पैसा पेमेंट करने के लिए बगल वाले रूम में आपको, मतलब जहाँ पे पैसे कंप्यूटर वाले सिस्टम्स, जहाँ पे लैब है, वहाँ पे आपको बुलाए जाएंगे पैसा पेमेंट करने के लिए। पैसा पेमेंट करेंगे और आपको एडमिशन मिल जाएंगे। जैसे आपको एडमिशन मिलती है उसके बाद आपको हॉस्टल के प्रोसेस चालू कर दिया जाता है। हॉस्टल्स में भी आपको समर्थ पोर्टल आपको खोलने के लिए बोला जाएगा। वो खुद आपको हेल्प करेंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अंदर वो हेल्प करते हैं। सिर्फ हॉस्टल प्रोसेस चालू हो जाएगा। जैसे आपके हॉस्टल प्रोसेस चालू हो जाएंगे उसके बाद आपको हॉस्टल्स के लिए पेमेंट करना है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड फाइनल दिया जाएगा कि आपको एडमिशन मिल गई, ध्यान रखिएगा। और मान लेते हैं सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए आ जाते हैं तो क्या सबको एडमिशन मिलेंगे? नहीं। मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट में 60 सीट्स है तो वो
ऊपर से मतलब मान लेते सभी बच्चे तो आएंगे नहीं, जिनका रैंक 1 है मान लेते किसी दूसरे जगह एडमिशन ले लिए, रैंक 2 वाले बच्चे आ गए तो 2 से स्टार्ट करेंगे, या मान लेते हैं टॉप 10 बच्चे नहीं आए तो 11 से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से। यानी कि जहाँ वो ऊपर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 करके स्टार्ट करेंगे जहाँ से अटेंडेंस लगा हुआ, और 60 जहाँ तक फुल हो जाएगा वहाँ क्लोज कर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है मैं आपको समझा दिया हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। तो सबसे फर्स्ट आपको काउंसलिंग के लिए आना और काउंसलिंग करवाना है, देन आपको एडमिशन्स मिलेगी, यही प्रोसेस है। बाकी आप मेरे पेड काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं और आप पर्सनल हेल्प लेना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो पेड काउंसलिंग से जुड़ सकते हैं। पेड काउंसलिंग में आपको मैं पर्सनली हेल्प करता हूँ 24 आवर, मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, 24 आवर कॉल मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, हॉस्टल अलॉटमेंट में, एडमिशन्स में, और आप SCU आएंगे, मतलब आप किसी दूसरे स्टेट से हैदराबाद आ रहे हैं तो आपको कैसे आना, कहाँ स्टे करना है, आप अच्छे घर से नहीं है तो बाहर फट नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको अपने हॉस्टल्स में एडजस्ट करता हूँ। किसी तरह सबको तो नहीं कर पाऊँगा, जो पेड काउंसलिंग के छात्र सिर्फ मैं उनको एडजस्ट करता हूँ। गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, सबके लिए नहीं है। पेड काउंसलिंग में जो पेड काउंसलिंग जुड़ मतलब सबके लिए नहीं है, ये स्टे करने के लिए जो पेड काउंसलिंग के बच्चे जुड़ेंगे उनको ही मैं स्टे करने के लिए रूम अवेलेबल करवाता हूँ। तो ध्यान रखिए, अगर आप पेड काउंसलिंग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। पेड काउंसलिंग से कैसे जुड़ें, सिंपल चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप लिंक दिया गया है। व्हाट्सअप लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो मैंने मैसेज सेट करके रखा है, जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज आ जाएगा, हेलो आई वांट टू एनरोल योर पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज। फिर मेरे ओर से आपको एक मैसेज आएगा, उसमें आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना, नेम, कैटेगरी, सब्जेक्ट्स, स्टेट, लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हैं, मतलब किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, कुछ पैसे, उसके बाद पैसा पेमेंट आपको करना है। पैसा कितना पेमेंट करना, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, EWS कैटेगरी से आते हैं, दोनों के लिए 250 है। बाकी OBC, NCL, SC, ST, PWD के लिए 200 रुपीज़। तो चाहे तो आप पेड काउंसलिंग से जुड़कर आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अगर पेड काउंसलिंग नहीं जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यूट्यूब का हेल्प लीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक का लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।